ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4 अक्टूबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी है उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बचाते वह कमजोर पार्टधारी हुए। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तो तरस दिखा दे प्रभु। तो दर्शन प्यारे हैं तो रूप प्यारा है, और नाम अनेक काम अनेक तो फिर गतमत न्यारी है। तो वो आखिर सारा भेद बताता है। तो बाबा कहते अगर हर आत्मा के अंदर मैं बैठ के उससे ही कर्मों का डांस करता हूँ तो फिर मेरे लिए ये अलग बात नहीं कहनी चाहिए कि भगवान तो ऊपर वाला है, सृष्टि रंगमंच पर आता है, दुख दूर करता है, उसका तो मनमोहिनी रूप है, कोई एक बार देख लेवे तो बस मंत्र मुग्ध हो जावे, प्रभु के दर्शनों से ही सर्व पाप कट जाए। तो फिर ये चीजें बाबा के लिए नहीं कही जाएगी। तो बाबा कहते ये कहना ही बंद हो जाए फिर तो भक्ति में कि भगवान आपकी गतमत न्यारी है। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। आत्मा भी परमधाम निवासी होने जैसी बन चुकी है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा पूरे 84 जन्म 5000 साल के समय में ले चुकी है। तो अब उनका भी विश्राम का समय, कर्म क्षेत्र पर कुछ समय का। तो बाबा कहते वानप्रस्थी अनुभवी रथ जिसके तन में मैं आया हूँ। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम। सुख धाम दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं, सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उनको सुख मिलता है तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं। वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहां आत्माएं रहती है, मनुष्य शरीर परम धाम में नहीं है। और आत्मा जब बिना शरीर के है तो कोई कर्म नहीं करती है, तो शांति और अशांति का प्रश्न उठता नहीं है। ऐसे नहीं है कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वहां मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं, पवित्रता ही वहां पे धर्म है। और यहाँ अपवित्रता अधर्म बना बना करके और अनेक दुखों में आत्मा को डाल देता है अधर्म। वहां अद्वैत है। जहां द्वैत है, शरीर की कहानी अलग है, आत्मा की कहानी अलग है। आत्मा कहती है मैं पवित्र हूं, और शरीर
विकारों के वश है, तो यहाँ दो दो बातों की लड़ाई होती है। और सुख धाम में आत्मा शरीर की मालिक है, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और शरीर से मुक्त आत्मा परम धाम में है, तो वहाँ फिर शांति से आराम से वहाँ बैठी है, वहाँ उसे कोई प्रकार का भानी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं का रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती है, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति यहाँ रह नहीं सकती। जैसी शांति आज मनुष्य चाहता है, वो शांति बाबा कहते आत्मा कलयुग के शरीर में रह के रख नहीं सकती है, क्योंकि कलयुगी वायुमंडल का विकारों का आत्मा के ऊपर प्रभाव है। इंद्रियों के अंदर पवित्रता और शांति के शुद्ध संस्कार है नहीं, तो शरीर के अंदर वो आत्मा सुख का और शांति का जो सतयुग में अनुभव करती है वो कर नहीं सकती है। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व महीना भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे। भाई किसी से बोले नहीं, गुफा में जाकर के बैठ जाएं, खाना पीना बंद कर देवें। तो आत्मा तो अब शरीर में आई हुई है, तो प्रकृति का शरीर है, और प्रकृति का शरीर कहता है कि घूमो फिरो, खाओ पियो, कर्म करो, कर्म बिना तो ये इंद्रियां रह नहीं सकती है। तो कई प्रकार के आत्मिक सुख के लिए प्रयास हुए हैं यहाँ, वो सारे ही फेल हो गए। पहले गुफा में थे, अब महलों में आ गए हैं, पहले जंगल में रहते थे, अब शहरों में आ गए हैं। बाबा ने सहज राजयोग सिखा दिया कि जहाँ हो वहां रह करके अपने संस्कारों को ठीक करो, शांति भी अनुभव होगी और सुख भी अनुभव होगा, खुशी भी रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा ना सके, यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी तो नंबरवार है ना, कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो और तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बचाते हैं वह तो जैसे कमजोर है, किस बात में, अच्छे संस्कारों में, और बुरे संस्कारों में नंबर 1। हर विकार उनके ऊपर हावी होगा बचपन से ही, बचपन से ही नहीं, जन्म लेने से पहले ही, है ना। वो आत्मा तमो प्रधान स्थिति में जन्म लेते ही बन जाती है, बिल्कुल उनका थोड़ा सा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है। दूसरी जगह किसका गायन करें, धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र है, गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं, तो मनुष्यों को खींच हो कि फलाने को जाएं देखें। कोई को पता ही नहीं कि यह बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, किस विषय पे, जीवन के ऊपर, परमात्मा के नाम के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, आत्माओं के विषय पे क्या मारते हैं, हैं? गपोड़ा मारते हैं। गपोड़े में कह दिया कि हमारा भगवान सबसे ऊंचा है, सबसे जास्ती गपोड़े भारत वाले मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, शुभ बाबा। वही नॉलेजफुल ब्लेसफुल है। हम शुभ बाबा को एक्टर कह सकते हैं, मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, लेकिन शुभ बाबा
खुद कह रहे हैं कि मैं मुरली सुनाने की एक्ट करता हूँ, संगम युग पर आता हूँ, बिगड़ी को बनाता हूँ, कि मेरा कार्य आप बच्चे जानते हैं। कितने तो नाम हैं बाबा के और कर्तव्य इतने महान हैं जो थोड़े से समय में हम सबके फेवरेट बन जाते हैं। सबसे अच्छा एक्टर कौन है? सुप्रीम बाबा, है ना। टीचर में भी परफेक्ट, गुरु में भी परफेक्ट, माता पिता के रोल में भी परफेक्ट, साथी के रूप में भी परफेक्ट। इसलिए फिर गाना पड़ा, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं है, वाह प्रभु वाह। और जिसने पा लिया उसने तो गा लिया, पाना था सो पा लिया। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट करते ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं यह वर्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पढ़ा। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी बारी ज्ञान सुनाता हूँ, कितनी बारी ज्ञान सुनाता हूँ। आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, तुमसे बात करता हूँ। पिछले 5000 साल के बाद भी पहले वाले में आए थे, उसके पहले आए थे, उसके पहले आए थे। तो वो यादें तरोताजा करनी है, उसके अंदर जाना है। इस बाहरी जगत में मन बुद्धि का भटकाव नहीं करना है, क्योंकि हमारा नया जन्म हो चुका है। तो नए जन्म में बाबा मेरा सब कुछ है। जब बाबा मेरा सब कुछ है तो मुझे आगे आने वाले 84 जन्मों में हर एक शरीर के पार्ट में परफेक्ट बनना है। इसके लिए मुझे बाबा से सीखना है। मेरा जो भी पार्ट हो आने वाले समय में, कभी कौन सा होगा, कभी कौन सा। ऐसे थोड़ी है कि हम हर जन्म में स्त्री बनेंगे और हर जन्म में पुरुष भाई पुरुष बनेंगे। ना ना, कभी अदली कभी बदली, 2 जन्म एक पार्ट, फिर अगले जन्म में पार्ट चेंज हो जाएगा। तो हमें अपने ऊपर विचार करना है। 5000 साल का रोल ऐसा जानदार और शानदार बनाना है, वंस मोर वंस मोर। और वो 2500 साल जो मूर्ति बनकर बैठना है, हमें कितने काम है, कौन कौन फ्री है? आप कह सकते हो आप फ्री हैं? बिल्कुल फ्री नहीं है। 5000 साल का इकट्ठा करना है अपने। हाँ, बहुत बिजी हैं, इसलिए अपने अंदर से बाहर नहीं आना है, अपने अंदर रह करके इंद्रियों को ऑर्डर दे के सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं आज बच्चे अपने आप से आज पूछ के मुझे बताना कि मैं तुम्हें कितनी बार आकर के मिलता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। हम कितने, है ना, इस संसार के कहेंगे मुख्य पार्टधारी हैं, वैल्यूबल है हम तुम और सारी दुनिया अब है। कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर हाँ मिलते रहेंगे। दुनिया और दुनिया नहीं होती। बाबा कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तो 37 से लेके अंत तक ब्रह्मा बाबा का पार्ट है और शंकर जी का कितना सा पार्ट है, आंख खोलेंगे और चलो छुट्टी। इसलिए उनका इतना गायन नहीं है। ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं, विष्णु तो 84 जन्म लेकर के फिर से तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। और हम ब्राह्मण बच्चे। गाया भी जाता है देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, इसलिए
जीवन में जो हर आत्मा अपना मार्ग भटकी हुई है उसको विष्णु जी आकर के गाइड नहीं करेंगे। शंकर जी तो आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, वो क्या शक्ति और ज्ञान देंगे? कौन देता है ज्ञान? शिव बाबा के मुख से ब्रह्मा बाबा देते हैं। अच्छा, अगर ब्रह्मा बाबा ना मानते तो हम क्या कर लेते? हाँ, कुछ कर लेते? नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि विष्णु का और शंकर जी का तो रोल ही नहीं है। और श्री कृष्ण जी तो कहेंगे मैं तो आऊंगा नहीं यहाँ, मैं क्यों मेरा रथ दूं भगवान को, वो तो कलयुग में आता है, वो क्यों आएंगे? देखो ब्रह्मा बाबा की कितनी वैल्यू करनी है। हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ब्रह्मा बाबा, और माँ भी है ब्रह्मा। तो उनके चरित्र को अपना जीवन बनाना है। बाबा ने किया है सब कुछ। बाबा के जीवन में हम जैसी कठिनाइयां हमसे ज्यादा ही आई थी। हमारे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो अपने हौसले को बढ़ाओ, ठंडे होकर के। हाँ, बैठना नहीं है, और आगे जाना है। सार में बाबा ने क्या कहा? जरा याद की रेस करके दिखाओ, 1 महीना 2 बजे उठ के तो दिखाओ ब्रह्मा बाबा की जैसे। हाँ, है हिम्मत? और अब तो खुशनुमा मौसम चल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कोई 1 महीना करके दिखाए जरा ऐसी तपस्या। 2 बजे उठते थे ब्रह्मा बाबा, और फिर 11 बजे 12 बजे खाना खा के फिर रेस्ट पे जाते थे, और 4 बजे फिर सेवा में आ जाते थे। करके दिखाना जरा। हम्म हम्म यादगार बनाओ अपना समय, सो के खा के नहीं बिताना है। और कुछ नहीं हो तो अपने संग तो अच्छा पुरुषार्थ करना है। सभी का बाबा ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। सूक्ष्म वतन में बैठे हैं हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण बन करके। सभी का बाबा शिव बाबा। फिर है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदि देव, और फिर है आदि देवी। उनसे रचना रचते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये पढ़ाई है, और इस पढ़ाई से पहले हमारे संस्कार ब्राह्मणों के बनते हैं। संस्कारों की पढ़ाई है ना, ये कै कबूतर खे खरगोश की पढ़ाई तो है नहीं। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बुक, वो तो दुनिया में पढ़ लिया। यह पढ़ाई है देवता बनने की, सबको देने की पढ़ाई है। यज्ञ में भी ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण लोग मैटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। तांडव नृत्य सुना है ना? तांडव डांस शंकर जी का होने वाला है, जिसमें कोई नहीं बचता है। तो वो समय आ गया है, और बचना है तो शिव बाबा की गोदी में रहना है, उसको आंच नहीं आएगा। सतयुग त्रेता में ये यज्ञ नहीं होगा। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए, और उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। जब शुरू ही द्वापर में हुए हैं तो कलयुग में तो पूरा जोर है ना, दिखाएंगे ना। क्योंकि बीज ऐसे डले हैं तो अंत में चाहे कोई कितना भी कर लेवे, इन्होंने बढ़ना ही है। वो एक कहावत है ना, जो जो दवा करते गए त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया, बीमारी बढ़ती गई। ये है वर्तमान कलयुग का हाल। समझाया जाता है, अब जज करो यज्ञ राइट कौन सा है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं, ये बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होगा। ठीक है, सबसे छुटकारा। आज व्यक्ति सोचता भी है ना कि मुझे सबसे छुटकारा क्यों नहीं मिल जाता है। कमाना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। हाँ,
सुनना भी पड़ता है, मुरली भी सुनानी पड़ती है, भाषण करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती, और खाना पड़ता है। देखो देखो, इन सब से मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो जाता है? तो बाबा कहते हैं हाँ आओ बच्चे, सतयुग में सबसे छुटकारा है। खाओगे तो पता ही नहीं खा रहे हैं, घूम रहे हैं तो थकावट नहीं है, और पढ़ाई तो 0/0 है, मंदिर और पूजा पाठ का नाम निशान तो बिल्कुल नहीं है, और मुरली क्लास वहां कभी नहीं होगी, और सेवा छोड़ दो, सेवा को तो वहां छोड़नी है, यहाँ तो बहुत ज्यादा करनी है। तो हम जैसे हैं मन वाले, बाबा हमारे मन की ऐसी मनोकामना पूरी कर रही हैं। खाएंगे पिएंगे नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे। क्या गाएंगे? यहाँ जो गीत गाएगा ना बाबा के, वो वहां पुष्पक विमान में पता नहीं कहाँ कहाँ अपने पुष्पक विमान में घूम घूम के आएंगे, और अकेले अकेले और जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, वहां तो कोई चीज की फिक्र ही नहीं है। और 10 और सन 10 जो पुत्र है ना रावण के, बिल्कुल नहीं होंगे। देखो मंदिर भी नहीं होगा वहां पूजा के लिए। मंदिर बनते हैं भक्ति मार्ग में, तो ऊंचे ते ऊंच शुभ बाबा को सब भक्त याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते, ये भक्तों ने कहा है। हम जो है ना रचना बाबा की डायरेक्टर, और बाबा हमें कोई भी संसार के अंदर अपना नहीं बना सकता है, तो मुझे किसी का अपना बन करके चलना नहीं है। देवताएं सबके होते हैं, ब्राह्मण जब सुनाता है ना कथा, वो किसी का अपना नहीं होता है ना, वो जिसकी कथा कर रहा है वो उसका होता है। प्रभु प्रसाद बांट रहा है तो बुद्धि में सारा समय क्या रहेगा कि ये भगवान का प्रसाद बांट रहा हूं। तो हमें किसी का बनना नहीं है, संगम पर किसी को अपना बनाना नहीं है। तब वो असुर आएगा पैरों के नीचे, तब तक नहीं आएगा, कितनी कोशिश कर लो। सब सहारे छूट गए, आत्मा ने प्रभु को सहारा बना लिया। तो मैं किसका हूं और मेरा कौन? इसको घोट के पीना है, महीन कर करके। अपने मन और बुद्धि की जो पावरफुल डोज है वो यही है। वो बच्चे को क्या देते हैं? घुट्टी। घुट्टी, ये घुट्टी है, कहते हैं जन्म की घुट्टी बस जिसने पिला दी, ये तो उसके जैसा ही बन गया। तो अपने मन और बुद्धि को ज्ञान की घुट्टी, और घुट्टी में भी हमने सुना है कोई ऐसे घोट घोट के ऐसे कुछ महीन करके शायद पिलाते हैं, देखा नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो ज्ञान योग की जो घुट्टी पिलाएगा अपनी आत्मा को, वो बनेगा देवता। और हमें पिलाने वाला कौन है? घुट्टी शिव बाबा। तो रंग फिर संस्कार का रंग अच्छा आएगा, दैवी गुण आएंगे। तो मुरली को हृदय से लगा के रखो। इसलिए कहा भगवान तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, या जानू फिर मैं। ये भी तो याद रखना है। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो, जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गतमत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। कई लोग हैं इस धरती पे जो क्या कहते हैं, भाई ऐसी भी कौन सी बात है जो किसी को समझ नहीं आ रही है, मैं चलता हूँ। ऐसा ऐसा कौन सा काम है जो हो नहीं सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो हम वो आत्माएं हैं जो हर बात को जान लेते हैं, पा लेते हैं। दुनिया के लिए मुश्किल है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल तो सारी बाबा ने मिटा दी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं।
बाप अब दुखों से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख से तो लिबरेट करता है बाबा अब, लेकिन सुख की कमाई जमा कौन करेगा? इसमें न्यारा है बाबा, भूल मत जाना कि दुख मिटा दिया ना तो सुख के पुण्य की पूंजी भी बाबा जमा कर देगा, मैं गठरी उठाऊंगा और चल पड़ूंगा सतयुग में। ना, ऐसा नहीं होगा। खुद को खुद की पुण्य की पूंजी तन मन धन समय श्वास संकल्प लगा करके करनी पड़ेगी। अब ब्रह्मा बाबा दे चुके थे सब कुछ, फिर भी अमृत वेला उठते थे, सारा दिन अंतर्मुखी रहना, तपस्या करना, सेवा करना, 400 बच्चों का सहन करना। आपके घर में 4 ही होंगे ना? और वो कितनों का सहन करते थे? और वो कमाते भी नहीं थे जो 400 थे। वो कुछ कोई भी नहीं कमाता था और अपना ही वो खिलाते थे। बनना चाहते हैं कोई ब्रह्मा बाबा अगले जन्म में? है कोई तैयार? मास्टर ब्रह्मा अभी बन के दिखा दो, कौन सा किसी का नाम आ गया है अभी? किसका आया है अभी तक? तो कब आएगा? ब्रह्मा सतयुग में नहीं है भाई जी, यहाँ की बात चल रही है। टू कॉपी कौन है? हाँ हाँ, एक भी नंबर 1 कोई नहीं है। ये इसलिए सुनाया जा रहा है कि इससे हमारी चेतना जगती है। अरे कुछ तो करें ब्रह्मा बाबा। वो कहावत है, तेरे चरणों की मैया धूल मिल जाए बस हम तो निहाल हो जाएं। हाँ, सुना है हमने ये। तो ब्रह्मा बाबा के जैसा एक भी कोई कर्म एक संस्कार से भी कर लेवे ना, तो ब्रह्मा बाबा के हम फेवरेट बन जाएंगे। और जो ब्रह्मा बाबा का फेवरेट बनेगा वो कहाँ आएगा? फिर वो सेकंड राजा बन जाएगा। तो हमारे प्रकाश मणि दादी जी क्या बने थे? हम्म। तो हमारे यहाँ कितनी दादियां सुन रही है मुरली, बैठी है दादियां, करो कुछ कल्याण। बाबा आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है? हर घर को, अपने अपने घर को याद कर लो, सब कुछ लगा पड़ा है। यह फिर नई दुनिया बनती है, ऊंचते ऊंच बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है, क्योंकि उन्हें सूक्ष्म वतनवासी बनने के लिए लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ज्ञान सागर तो अपने आप ही आता है, अपना कार्य कर देता है। उसे लिखवा लिखवा करके मनुष्यों से हर बात की सच्चाई को सिद्ध कराने की जरूरत है नहीं, वो तो स्वयं में ही सिद्ध है। लेकिन अंधकार में रहने वालों को सत्य कभी दिखाई दे नहीं सकता है, क्योंकि अंधेरा है, अहंकार का अंधेरा, गपोड़ों का अंधेरा बताया आज बाबा ने। सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी, ये ठप्पा और लग गया। अब रोकेंगे तो कुछ ठीक चलेगा आगे, नहीं तो तुम भी वही, मैं भी वही, सब कुछ वही। हे भगवान, डूबी नैया लगा दे पार, है ना? इसलिए बदलने का समय तो अब है, नहीं तो अब गया सो गया। संभलने के टाइम में अगर नैया डूब गई तो फिर बचाने वाला भी
हैं, कितना ही पुकार लो आने वाला नहीं है। बाबा कहते लेन देन तो मनुष्य करनी जैसी, जिनके संग भरनी वैसी उनके संग। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कम होने में 5000 वर्ष लगे। जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवता थे, वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है। कितना अच्छे रीति बाबा बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए। तुम तो वहां रहे पड़े थे, तुमको किसी का संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़ी बैठेंगे। घोड़े की भी तो रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध। अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम हो रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है। इस युद्ध की रेस में तुम बच्चों को विजयी बनना है। ये युद्ध तुम्हारी युद्ध की युद्ध भी है और रेस की रेस भी है। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है और बाप को याद करने के लिए ही कहा जाता है। कोई ये नहीं कहा जाता कि गुरु नानक जी को याद करो या कोई और धर्म पिता को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखवाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। ये एक का पाठ पक्का करना है। मैं एक, मेरा बाबा एक, दूसरा ना कोई। एक एक देखो, एक और एक, दूसरा माना 2। तो मैं और मेरा बाबा इकट्ठे हैं, एक ही हैं। बाबा सुख धाम में ले चलने के लिए आई है। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया और अभी भी उसका असर रहता है। और अगर समय पर ध्यान नहीं दो तो वो अपना काम करके श्राप रावण वाला गिरा के चला भी जाता है। जो कहा गज को ग्राह ने खाया। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। ये तो भारत वाले गपोड़ा मारते हैं कि हमारे यहाँ फलाने ने शरीर छोड़ा और वो स्वर्ग में चले गए हैं। नहीं, पीछा छोड़ के आपका चले गए, सुख पाया। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? यह भी समझने वाले समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो। देखो रतन भाई सुन रहे हैं ना, कुवैत में हैं। बहादुर भाई संडे को सुनते हैं, बाकी समय में उनकी ड्यूटी होती है। बाबा अपने बच्चों को याद कर रहा है कि बच्चे वहीं रहो, कर्म करो और मेरी याद में रहो। परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे खूब संग बोरे। विदेश में जा